नारी शक्ति अधिनियम संसद में गिर गया है, जिस पर ऑपोजिशन ने अपनी राय दी है। कुछ ने कहा कि बीजेपी वोट बचाने के लिए जल्दीबाजी में ये बिल ला रही है, तो किसी ने इसे परिसीमन राजनीति बताया। समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और उस पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में, ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह कोशिश ये की जा रही है। लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है, और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा और सुरक्षा को लेके उससे परेशान है, और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। ये हमने पहले कह रहा था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी इवेंट करना चाहती है। ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट था, वो फेल हो गया। अभी देखिए कल से पुतले जलाते फिरेंगे कि साहब हमने मेल देना, इनको कुछ था नहीं, बातें ही बातें करनी थी, वही सब हुआ है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक हैं, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ है। डिलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे। मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसकी के संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसमें ये डिलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था, वो फेल हुआ है। और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके, हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है, और ये सरकार अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा। आप इस बिल के पक्ष में हैं या विपक्ष, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनवृतांत।